फरीदपुर बरेली लॉकडाउन 5 का शुभारंभ चोरों को वरदान और आम लोगों को अमावस की काली रात साबित हुआ। फरीदपुर भूता के अलावा बिथरी चैनपुर इलाका रविवार की रात अज्ञात चोरों के हवाले रहा, जहां पर बेखौफ चोर छतों के जीने व ग्रिल के सहारे घरों में घुसकर तांडव करते रहे। घर वाले सोते रहे। बक्सों व सेफ अलमारी के ताले तोड़कर नकदी व सोने के जेवर लेकर हुए फरार। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। मामला थाना बिथरी चैनपुर इलाके के 2 गांव का है, जहां अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और परिजनों को भनक तक नहीं हुई। थाना बिथरी चैनपुर के रजाऊ चौकी क्षेत्र के गांव सुंदरपुर निवासी चंद्रपाल खेती-बाड़ी से परिवार की जीविका चलाते हैं। रविवार की रात चंद्रपाल का परिवार घर के आंगन में सो रहा था कि छत के जीने के सहारे अज्ञात चोर घर में दाखिल हुए। कमरे में रखी सेफ अलमारी व बक्से के ताले तोड़कर उसमें रखी सोने की 2 चेन, 1 सोने का हार, 3 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी झुमकी, कान की बाली, 5 जोड़ी चांदी की पायल, 15 चांदी के सिक्कों के अलावा 20,000 की नकदी साफ कर दिए। सुबह 4 बजे चंद्रपाल जानवरों को चारा डालने उठे तो कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त देख एवं सेफ बक्से खुले पड़े हैं, जिसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि लगभग 6 लाख का चोरों ने चूना लगा दिया। चोरी की सूचना मिलते ही चंद्रपाल के घर ग्रामीणों का हुजूम लग गया। घटना से ग्रामीण दहशत में हैं कि एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ चोरों का आतंक लोगों की जीविका पर ग्रहण बना हुआ है। वहीं दूसरी घटना रजाऊ चौकी क्षेत्र के गांव पीतमपुर की है। ग्रामवासी अरविंद कुमार रविवार की रात ही अपने परिजनों के साथ घर में सो रहे थे कि अज्ञात चोर दरवाजे के बाहर लगी ग्रिल के सहारे छत के बने कमरों में दाखिल हुए और सेफ के ताले तोड़कर उसमें उनकी बेटियों का रखा जेवर, सोने की चैन, 4 पेंडल, 2 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी पायल, सैमसंग मोबाइल के अलावा 5,000 की नकदी चोर समेट कर फरार हो गए। अरविंद भाई खेतीबाड़ी से ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुबह उनकी पत्नी जब छत के कमरों में झाड़ू लगाने गईं, तो वह गश खाकर गिर गईं। उनकी बेटी की चीख पुकार पर ग्रामवासी मौके पर पहुंचे तो देखा चोरों ने लाखों के जेवरात के साथ नकदी उड़ा दी। दोनों घटनाओं की सूचना रजाऊ चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह को दी गई। चौकी प्रभारी ने आनन फानन में फोर्स के साथ मौके पर जा धमकी और गांव के चारों तरफ चोरों की तलाश में कॉम्बिंग की। चोर तो हाथ नहीं आए, लेकिन पड़ोस के खेत में खाली सूटकेस पड़ा मिला। वहीं चोरी के शिकार हुए दोनों ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तमाम बिंदुओं पर जांच शुरू की है, जिससे क्षेत्र में अन्य वारदातों पर शिकंजा कसा जा सके। सुबोध शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह कौन है आपके? हस्बैंड। क्या घटना हुई घर में आपके? चोरी में क्या क्या माल गया? सब तेज बोलो। चोरी में 2 चैन, 1 हार और झुमकी, वाली कान की थी और 4 जोड़ी पायल थी, अंगूठी थी। कोई नकदी? 15,000 नगद थे। कोई नकदी? 15,000 नकदी थी उसमें। 15,000 नगद। अच्छा, आपको ये घटना सूचना कैसे मिली? पता कैसे लगा सुबह के लिए? सुबह 3 बजे उठे हमारे घर वाले, उन्होंने हमें जगाया। क्या जीना खुला हुआ था आपका जब? हाँ, जीना खुला हुआ था। खाली कुंडी नहीं लगी थी उसमें ना बाहर? कुंडी नहीं लगी थी बाहर से। अच्छा, ये मतलब ये चोर जो भी आए हैं जीने से ही आए हैं? हाँ, जीने से आए। तो आप लोग सब नीचे लेटे थे, छत के ऊपर लेटे थे? हम नीचे लेटे थे दोनों। मैं आंगन में लेटी थी, वो बैठक में थे और बच्चे दोनों ऊपर थे। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग ऐसे हुआ होगा 8-9 लाख, 7-8 लाख का। 7-8 लाख का नुकसान हुआ है। हाँ। किसी पे कोई शक है आपके लिए? सब किसी पे क्या बताऊँ मैं, ऐसा हमारे घर पे आते ही नहीं है। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? अरविंद जी कौन है आपके? पति। क्या घटना घर में हुई थी? जो हुई थी नीचे सब सोए रहे थे और जो सबसे ऊपर मंजिल की छत पर सो रहे थे और रात में कोई आया पता नहीं और बाहर का दरवाजा खोला और खोल के सारा सामान ले गए। सामान क्या क्या चोरी हुई है? पायल थी, जो भारी वाली जो शादियों में चलती, शादी की 3 वाली पुरानी मंगलसूत्र था, 3 पेंडल वाला और अंगूठी थी जो सोने के 5,000 रुपये। मोबाइल भी था साथ में? सैमसंग का मोबाइल भी था बेटे का। मोबाइल था? उसमें क्या क्या सिम पड़ा हुआ है मोबाइल में? जियो और एयरटेल 2 सिम पड़े हुए हैं। तो घटना की जानकारी आपको सोई होगी? सुबह हुई 6:30 बजे जब लड़की चाय बनाने आई नीचे से तब हुई थी। थाना व्यवस्था छत के ऊपर रहती है? जी हाँ, हमारे ऊपर ही
अगर चाय बनाने नहीं आते तो पता भी नहीं लगती इस बारे में। जी बिल्कुल, वो तो हमें झाड़ू पोछा करके उसके बाद ही पता चलता है, अगर बाहर ना हो तो पता भी नहीं चलता। सामान बाहर पड़ा था, जिस कमरे में चोरी हुई थी उस कमरे में ताला पड़ा हुआ था। नहीं, ताले कहीं नहीं थे। जब आप लोग ऊपर आए थे तो उसमें कुंडी खुली हुई थी मिली आपके लिए, बंद थी? सारे दरवाजे खुले हुए थे, सामान सारा इधर उधर पड़ा हुआ था। सारा टूटा हुआ पड़ा था। तभी हमने जाके देखा कि कहाँ कितना क्यों है। वो जब बंदर ने कुछ गिराया, फिर अंदर जैसे जाके सारा कुछ उठा, तब देखा कि सब कुछ जगह है रखे। पुलिस आई थी, हाँ पुलिस आई थी, कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले। सारा मुआयना करके गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? मैं इस परिवार का ही हूँ। इनको लड़का ये है गाँव का नाम बताओ। गीतमपुर, थाना बिठी चैनपुर। जी, अच्छा, क्या घटना हुई घर में आपके? चोरी हुई थी। चोरी में क्या क्या गया? चोरी भी इनके जेवर था, मंगलसूत्र, अंगूठी और क्या क्या पायल थी, मोबाइल है एक, और पैसे थे 5,000 कितने। तो आप लोग सभी नीचे लेटे हुए तो कमरा छत वाला खाली था? सब लोग नीचे ले दोनों कमरे खाली थे। दोनों कमरे खाली सब थे। नीचे थे ठंड की वजह ये से। चोर किस रास्ते से आए थे? ये इनके आगे से गिरिल से चढ़ के? रात में पहले देखा जाए तो हम रात में सो रहे थे, तो हम कैसे किधर से आए थे? गिरिल से आया था? देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।